हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टेक गीक। मैं आपको इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। अगर आप नए हैं और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना नहीं आता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर ट्यूटोरियल दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटी सी शीट बना ली और उसमें कुछ डेटा डाल दिए हैं। ये मैंने शीट कोचिंग डेटा नाम से बनाई है और इसमें मैंने कुछ नेम क्लासेस करके कॉलम बना के कुछ डेटा डाल दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप जैसे फीस वाला जो कॉलम देख रहे हैं, अगर इसमें आपको मतलब हाईलाइट करना है कि सबसे मैक्सिमम डेटा कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे लोएस्ट वैल्यू, एक कलर वाइज आपको डिफाइन करना है। तो उसके लिए आप ये एक ऑप्शन आता है होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पे आप जाएंगे। सबसे पहले आपको लेकिन ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कलर स्केल करके एक ऑप्शन दिखेगा। इस पे जब आप कोई भी कलर सिलेक्ट करते हैं तो इसमें देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि जो सबसे कम नंबर है, सबसे कम डिजिट है, वैल्यू है, उसका रेड से शो कर रहा है और सबसे जो हाईएस्ट है वो ग्रीन से शो कर रहा है, डार्केस्ट ग्रीन। मतलब जितना हाईएस्ट नंबर उतना डार्केस्ट उसका कलर होते जाता है। इसी तरीके से यहाँ कुछ उल्टा हो जाता है। यहाँ ग्रीन मतलब लोएस्ट नंबर है और रेड मतलब हाईएस्ट नंबर है। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है। इसी तरीके से कई बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप समझेंगे कि इसके सभी फंक्शन क्या क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ। अगर ये हाईलाइट सेल्स रूल्स है, इस पे आप ये कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, जैसे कि अगर मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करती हूँ तो इससे मैं ये पता कर सकती हूँ कि अगर मुझे पता करना है कि 800 से ऊपर वाले डिजिट्स कौन से हैं, कौन सा सेल्स है, तो मैं जस्ट यहाँ पे 800 क्लिक करूंगी और ओके, तो ये हाईलाइट कर दिया इस पे। इसी तरीके से अगर मुझे लेस देन पता करना है तो मैं लेस देन भी कर सकती हूँ, बिटवीन भी, इक्वल टू। इसी तरीके से आप पूरे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब मान लीजिए कि आप ये जो फीस वाला कॉलम है, इसमें जितने भी टोटल डेटा है, जितनी भी वैल्यू आपका, उसको सम करना है, आप उसको पूरा ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसे हम रेंज बोलते हैं। तो जैसे कि ये भी एक रेंज हो जाएगा हमारा। और रेंज के भी एक पर्टिकुलर, हर रेंज का एक यूनिक नेम होता है। जैसे कि अगर मैं ये रेंज सिलेक्ट करती हूँ तो इस रेंज का नेम हो जाएगा E4 और E4 थ्रू E13। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिखूंगी, E4 और थ्रू के लिए हम कॉलन यूज करते हैं और फिर E13। इस तरीके से इसका ये नेम हो जाएगा। इसी तरीके से अब मुझे यहाँ इसका पूरे इस कॉलम का सम करना है। तो उसके लिए सबसे सबसे इजीएस्ट है, पर थोड़ा इसमें टाइम लगता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे इजीएस्ट है, कुछ नहीं करना है आपको, इक्वल टू लिख के जितने भी यहाँ पे डिजिट है सबको आप लिख के काउंट करते जाइए, प्लस का साइन लगाते जाइए। लाइक 200 प्लस 1200 प्लस 800, इस तरीके से आप करते जाइए। अभी मैं सिर्फ 3 सेल का कर रही हूँ, तो उसका अगर काउंट करती हूँ तो इतना आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पूरा भी, पर अगर मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी शीट है तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी बहुत अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला है कि आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप इक्वल टू और सम लिख के और आपको एक ब्रैकेट ओपन करना है। और उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, रेंज रेंज का लिख सकते हैं, रेंज एरिया जो भी हमारा रेंज नेम है, इसका रेंज है हमारा C3 से लेके C10 तक। तो मैं वैसे लिख दूंगी C3 थ्रू C10। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट आप चाहे तो खुला भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं यहाँ मतलब एक परफेक्ट फॉर्मेट है इसका, ब्रैकेट बंद करके रखना। पर अगर आप खुला भी छोड़ देते हैं तो वो अपने आप ले लेता है, लाइक दिस। यहाँ पे आप देखेंगे इसका टोटल उसने बता दिया। इसी तरीके से एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिखने के बजाय एक और चीज कर सकते हैं कि
इतना लिखने के बजाय सिर्फ आपने इतना लिखा और यहाँ से ले जाके इतना पूरा आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो भी वो पूरा सम दिखा देता है, पूरा टोटल काउंट कर सकता है। अब इसके अलावा एक और चीज है, जब आप इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने इतना सिलेक्ट कर लिया। आप जब इतना सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है ऑटो सम, एक ये फंक्शन है। इस फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए कई तरह के ऑप्शन, आप यहाँ से आप सम भी निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, नंबर काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं, मिनिमम नंबर निकाल सकते हैं, इस तरीके से। तो मैं अभी अगर सम पे क्लिक करती हूँ तो ये टोटल आ जाता है। बट इस फंक्शन का एक ये है कि कभी कभी ये मतलब गलत डेटा भी दे देता है, मतलब जो आप नहीं इंक्लूड करना चाहते उसे भी इंक्लूड कर लेता है। तो आप थोड़ा इसे देख के यूज करें। इसी तरीके से अगर मैं इस पे पहले मैं टोटल लिख लेती हूँ, ये मेरा टोटल हो गया और मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ। अब इसी तरीके से अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो एवरेज के लिए भी मैं बस इतना सिलेक्ट कर लूंगी पूरा कॉलम और यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर दूंगी तो मेरा एवरेज आ गया। इसी तरीके से मैं मैक्सिमम और मिनिमम भी निकाल सकती हूँ, बट मैं आपको एक फॉर्मूला वाला तरीका भी बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पे मैक्स लिख लेती हूँ। अब मैक्स निकालने का ये फॉर्मूला है कि आपको यहाँ पे इक्वल टू लिख के मैक्स एंड ब्रैकेट ओपन करना है और आप अपना रेंज लिख दीजिए C3 टू C10 लाइक दिस एंड इसमें मैक्सिमम नंबर बता दिया। इसी तरीके से मैं मिनिमम भी निकाल सकती हूँ। अब मैं मिनिमम आपको बताती हूँ दूसरे तरीके से। इसमें आप मिनिमम लिख के ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और ये मेरा मिनिमम नंबर बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी एक ट्रिक बताऊंगी। देखिए जैसे कि अगर ये 200 डिजिट है, अब इसको मान लीजिए अब जितने भी आगे के सेल होने वाले हैं उसमें सेम डेटा जाने वाला है। तो उसके लिए आप या तो एक चीज कर सकते हैं कि मैनुअली सब में जाके 200 लिखें, या फिर उसके अलावा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट उसमें दोनों में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके आप ये कर सकते हैं कि आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जब आप ये कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो प्लस का साइन है ब्लैक में आता है, चेंज हो जाता है थोड़ा। और आप राइट माउस पे राइट क्लिक करेंगे और इसे यहाँ जहां तक आपको चाहिए, जो डिजिट सेम डिजिट होने वाला है वो कहाँ तक आपको चाहिए वहां तक आप ड्रैग कर लेंगे लाइक दिस। और जब आप रिलीज करेंगे तो इस तरीके से वो कॉपी पेस्ट हो जाता है अपने आप ही। अब मैं आपको यही चीज एक दूसरी शीट में बताती हूँ। ये एक दूसरी शीट मैंने तैयार करी है, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि डेट और मंथ इसी ट्रिक को यूज करके हम किस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डेट डाल देती हूँ 1/1/2021। ये मैंने एक डेट डाल दी। अब मैं यही ट्रिक यूज करूंगी यहाँ पे। ये मैंने यहाँ ड्रैग करके रिलीज किया। तो अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि अपने आप से इसने डिसाइड करके सीक्वेंशियली सारी डेट डाल दी। इसी तरीके से मैं मंथ का भी कर सकती हूँ। और जब मैं यहाँ पे ले जाके इसे ड्रैग करूंगी तो इसी तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से मैं टाइम का भी कर सकती हूँ लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि इसने कैसे सीक्वेंशियली सारी चीजें लेके और सीक्वेंशियली पूरी चीजें डेटा ऐड कर दी है। इसमें आपका ये होता है कि टाइम बच जाता है, आपको मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं जो ट्रिक बताऊंगी वो बहुत मैंडेटरी है। ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए मैं पहले वापस पुराने वाली शीट पे चली जाती हूँ, शीट 1 पे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो नाम है, ये कुछ जो नेम वाला कॉलम है ये कुछ सॉर्टेड नहीं है, अल्फाबेट वाइज कह सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सॉर्ट करने के लिए पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगी इस कॉलम के किसी भी सेक्शन पे
और होम टैब में ही एक ही ऑप्शन है एडिटिंग सेक्शन में, सॉर्ट एंड फिल्टर। इस पे मैं क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मुझे सॉर्ट कैसे करना है। सॉर्ट ए टू अल्फाबेट मतलब ए टू जेड करना है या जेड टू ए, उल्टा भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ए टू जेड क्लिक करूंगी। तो जब मैंने ए टू जेड क्लिक किया तो इसने सॉर्ट कर दिया पूरी चीजें। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसके जो डेटा थे वो फिर ऊपर नीचे हो गए होंगे। तो ऐसा नहीं है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है पूरी डेटा। आप चाहें तो बैक जाके वापस से देख भी सकते हैं, पूरी डेटा एकदम बराबर है, सेम ही है। उसमें मान लीजिए कि आपका अभी तो ये बहुत छोटी सी शीट है, बट मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी शीट है, 1000 1000 2000 कुछ भी बड़ी शीट है, बहुत ज्यादा डेटा है। तो आप जब स्क्रॉल करते हैं नीचे तो क्या होता है कि जो ऊपर का भी आप देख रहे होंगे नेम और ये जो भी सेक्शन था वो पूरा हाइड हो गया। तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज का सेक्शन है, ये जो डेटा है वो किस चीज के लिए, ये जो डेटा है वो किस चीज के लिए है। तो आप फिर वापस आपको ऊपर जाना होगा, देखना होगा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है कि आपको जैसे कि ये वाला, अगर ये जो एरो रो है इसको अगर आपको मतलब फ्रीज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, उसके नीचे वाले रो पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आपने पहले से क्लिक कर लिया है और फिर उसके बाद आप देखेंगे ऊपर व्यू टैब आता है। व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। व्यू टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स पे मैं जब क्लिक करती हूँ तो ये जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है मैं इस पे क्लिक करूंगी। इससे क्या होगा कि मेरा ये पूरा जो रो है पूरा फ्रीज हो गया। अब मैं अगर नीचे जाती हूँ तो ये पूरा दिखता है, ऐसा नहीं है कि पूरा हाइड हो गया। मुझे पता चल रहा है कि ये फीस का सेक्शन है, ये क्लास का सेक्शन है, ये नेम का सेक्शन है, ये मुझे पूरा देख पा रही हूँ, पूरा फ्रीज कर लिया मैंने। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको एक्सेल यूज करने के एडवांस ट्रिक्स एंड टिप्स बताए, जैसे कि सॉर्टिंग कैसे करनी है, फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं या सम कैसे करना है और बहुत कुछ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।